तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे, आज किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या किस चीज़ को रिपेयर करेंगे आपको बता। तो दोस्तों ये जो चीज़ है वो है एम्पलीफायर, यानी कि आपके पास जो भी ब्लूटूथ स्पीकर आता है जिसे बोलते हैं ब्लूटूथ स्पीकर। तो इससे हम करेंगे आज रिपेयर। तो दोस्तों इसकी आप कंडीशन देख सकते हो, ये कबाड़ के अंदर पड़े हुए 4 से 5 महीने तो इसे कबाड़ के अंदर पड़े हो गए, जिसको रिपेयर नहीं किया गया, नहीं इसका यूज़ किया गया। तो इसे चलिए अब रिपेयर करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमने इसको अलग अलग पार्ट्स है जिनको बाहर तो निकाल लिया। अब चलिए इसका जो भी मेन पोर्शन है, यानी कि जो इसका एम्पलीफायर हो गया, इसका स्पीकर हो गया, इसकी वायरिंग हो गई, वो सब कुछ है। तो वो है इस बॉक्स के अंदर हम पैक करके लाए थे, क्योंकि ये इतना खिंडा हुआ मिला था इतना कबाड़ के अंदर, तो इसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसकी वायरिंग कहाँ है, क्या है। तो इसे हमने कट कर लिया, और कट करने के बाद में आपको खोल के दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर 2 है छोटे-छोटे स्पीकर। बढ़िया है, बढ़िया स्पीकर है, और स्पीकर के साथ में इसके पास एक एम्पलीफायर प्लेट है, और इसके साथ में जो भी लाइटिंग वाइटिंग वो सारे, और इसकी बैटरी भी इसके साथ में दी गई है दोस्तों। चलिए अब इसे चेक करते हैं। तो चलिए, इन पे काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी लग चुकी है पूरे पे। तो इन फंक्शन को हम करेंगे अलग अलग, सारों को सारों जितने भी है यहाँ पे, इन सबको अलग कर लिया। अलग करने के बाद में इनकी साफ़ सफाई करेंगे, यानी कि इन सबको साफ़ करना होगा। बहुत ही ज़्यादा कबाड़ के अंदर पड़े वजह से धूल मिट्टी सब कुछ इन पे जम चुका है, यानी कि इनके जो भी कंपाउंड है, फंक्शन है, वो भी साफ से ढंग से दिख नहीं रहे कि कौन सी वायरिंग कहाँ पे और कौन सी आईसी लगी हुई है, कौन सी ऑडियो आईसी, कौन सी सप्लाई आईसी, कुछ भी इसके वायरिंग समझ में नहीं आ रही। तो इसकी हमने कंप्लीट, तो जो है इनके कंपाउंड की, इन सभी की हमने साफ सफाई कर लेनी। तो हमने इन सब की साफ सफाई कर ली। इन सब की साफ सफाई करने के बाद में जो इसका ढांचा है, यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर का ढांचा है, चलिए इससे साफ सफाई करते हैं। इसकी साफ सफाई करने के लिए मैं कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ध्यानपूर्वक आप इस्तेमाल कर सकते हो, करें तो, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे थोड़ी सी हानि हो सकती है जब हाथों पे यूज़ में लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी जो साफ सफाई है रबड़ की, वो अच्छी तरीके से कर ली, जिसमें मैंने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, एक ब्रश का इस्तेमाल किया, और हाथों का ज़्यादातर मैंने इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों। इसकी साफ सफाई कर ली। साफ सफाई करने के बाद में इसकी आप कंडीशन देख सकते हो दोस्तों, इसकी कैसी है आपके सामने कंडीशन। तो ये हो चुका हमारा रेडी, एकदम साफ सफाई कंप्लीट होगी। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक मिनी एम्पलीफायर है, तो उससे इसके जो भी फंक्शन है, मतलब जितने भी पार्ट है, उन पार्टों को अलग अलग हिस्सों को चेक करेंगे कौन से में दिक्कत हो सकती है। तो हमें साथ में दिक्कत भी चेक करनी है। तो दिक्कत चेक करने के लिए मेरे पास एक छोटा एम्पलीफायर है, जो कि आपको पता है डीजे में आता है, तो वो पड़ा था। तो उसको मैं चेक करता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे, चलिए अब फर्स्ट स्पीकर लगा लिया मैंने। फर्स्ट स्पीकर लगाने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ स्विच को ऑन। Bluetooth mode. Bluetooth mode. तो चलिए, तो अब हम जो भी इसका है चार्जिंग बोर्ड, तो चार्जिंग बोर्ड की जो भी स्विच प्लग है वो आपको पता है यहाँ से खराब खराब हो चुका है। जो भी प्लग है इसके अंदर ऐड करने वाले, तो अब ये चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो इसकी चार्जिंग चेक करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से साफ करें, और साफ करने के बाद में इसे ऐड करके देखते हैं। डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्शन दे के देखते हैं। चार्जिंग से आप, चार्जिंग पोर्ट से आप कनेक्शन दे के देख सकते हो। तो इसमें कुछ टाइम वेट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, पहले जो भी लगा हुआ था इसके अंदर, तो वो ये जैक लगा हुआ था, लेकिन अब ये जैक ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसके जो भी प्लग के जो भी प्रिंटेड है वो प्रिंट सारे चले गए। अब प्रिंट के लिए हमें नया लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो केबल है उसमें 2 वायर दिए गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि प्लस और माइनस, रेड और ब्लैक तार दिए गए हैं। तो चलिए इन दोनों को मैं छिलता हूँ, और इन दोनों को छिलने के बाद इन दोनों को मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे पहले ये स्विच लगा हुआ था, मतलब चार्जिंग का जैक लगा हुआ था, इस जैक की जगह पे मैं लगाऊंगा। तो चलिए मैं सोल्डरिंग करूँगा यहाँ पे। तो चलिए, मैंने यहाँ से सोल्डरिंग से वायरिंग को तो मजबूत कर लिया। वायरिंग को मजबूत करने के बाद अब जो भी इसके कंपोनेंट है उसके साथ में मैं इस वायरिंग को दोनों को अटैच कर दूंगा। ये जो प्लग लगा रहे हैं वो काम करती है कि नहीं करती है, तो चलिए मैं मोटर को चेक करा के दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए कम्प्लीटली दोस्तों वर्क कर रहा है। वर्क करने के बाद में अब मैं इसकी सोल्डरिंग करता हूँ। इसकी जो भी मदरबोर्ड है इसका, यानी कि एम्पलीफायर का, उसके साथ में इन दोनों वायर को, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करता हूँ। और ऐड करने के बाद में चलिए, अब हम ये जैक ऐड हो चुका। जैक ऐड होने के बाद में यहाँ से हम इसको सेल, यानी कि बैटरी, इसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद में इसके चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करके इसे चार्ज लगा देंगे दोस्तों। तो चलिए, अब इसको हमें वापस जैक को निकालना पड़ेगा। निकालना इसलिए होगा हमारे, क्योंकि अब जब जैक
अब इस सिस्टम को सेट करेंगे, मतलब इस ऑडियो एम्पलीफायर को पूरा सेट करेंगे, तो ये जैक है जो कि बाहर नहीं निकलेगा। उसके लिए एक अलग से हमें एक बनाना पड़ेगा जगह, इसके लिए जगह उस जगह के अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में वापस इसे सोल्डरिंग करेंगे। तो पहले हमने कुछ चार्जिंग किया है, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी बैटरी बैकअप कितना है वो हमें नहीं पता। तो इसे हम सबसे पहले पैक करेंगे और पैक करने के बाद में इसे सप्लाई देंगे और सप्लाई दे के चेक करेंगे। इसके 2 ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर इसका सेल काम नहीं करेगा तो डायरेक्ट मैं चार्जिंग से 5 वोल्ट दे के चेक करूँगा। तो हमने इसको वापस पूरा इंस्टॉल तो कर दिया, इसको पूरा पैक कर दिया। पैक करने के बाद में अब दोस्तों आपको हम यहाँ पे चला के दिखा देंगे। Bluetooth mode. Paired. चलिए दोस्तों, इसके अंदर सप्लाई तो काम कर चुकी, लेकिन सप्लाई एक दिक्कत दे रही है, मतलब इसे डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका जो बैटरी बैकअप है वो नहीं काम कर रहा। लाइक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बता देना।